हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल को। सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज कार्डियक साइकिल? द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट मेक अप द कार्डियक साइकिल। डियर स्टूडेंट्स, वो इवेंट्स जो कि एक कंप्लीट हार्ट बीट में होते हैं, उन सारे इवेंट्स को मिला करके कहा जाता है वन कार्डियक साइकिल। एक और डेफिनेशन कार्डियक साइकिल का, कार्डियक साइकिल इज वन कंप्लीट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑल फोर चेंबर्स ऑफ द हार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कार्डियक साइकिल होता है वो एक कंप्लीट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हमारे हार्ट के चारों चेंबर्स का। ऑल इवेंट्स इन वन कार्डियक साइकिल आर कंप्लीटेड इन 0.8 सेकेंड। अगर हम एक कार्डियक साइकिल के टाइम की बात करें, टाइम ड्यूरेशन की बात करें, तो वो कंप्लीट होता है 0.8 सेकेंड में। डियर स्टूडेंट्स, अ सिंगल cycle of cardiac activity can be divided into 3 phases। कार्डियक साइकिल के 3 phases होते हैं। देखें कौन से। फेज 1 एट्रियल सिस्टली, जब हमारे एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे। फेज 2 वेंट्रिकुलर सिस्टली, जब हमारे वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, फेज 3 कंप्लीट कार्डियक डायस्टली, इसमें चारों के चारों चेंबर्स रिलैक्स्ड होंगे। देखें डियर स्टूडेंट्स, these are the 3 phases of our cardiac cycle। फेज 1 एट्रियल सिस्टली, जब एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे मगर वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे। फेज 2 वेंट्रिकुलर सिस्टली, जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे मगर एट्रिया रिलैक्स होंगे। और जो लास्ट फेज होगा कंप्लीट कार्डियक डायस्टली, इसमें चारों के चारों चेंबर्स रिलैक्स होंगे। अब हम आते हैं कार्डियक साइकिल के टाइम पे। Timing of cardiac cycle, dear students, each complete cardiac cycle lasts for about 0.8 second। The time taken up by atrial systole 0.1 second, the time taken up by ventricular systole 0.3 second, and the time taken up by complete cardiac diastole 0.4 second। So 0.1 plus 0.3 plus 0.4 is equal to 0.8 second। Dear students, in resting person, atrial systole lost about 0.1 second, ventricular systole lost about 0.3 second, and complete cardiac diastole, when all the 4 chambers are relaxed, it takes about 0.4 second। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, each complete cycle lasts for about 0.8 second। it occurs about 75 times per minute। देखें, अगर हम एक कार्डियक साइकिल का टाइम 0.8 सेकेंड लेते हैं तो एक मिनट में ये प्रोसेस, ये साइकिल रिपीट हो जाएगा 75 टाइम्स। किस तरह? अगर हम एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन लेते हैं 0.8 सेकेंड और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 75 से, that will be equal to 60 सेकेंड और 1 मिनट। हमारे टेक्स्ट बुक में 72 टाइम्स लिखा गया है और यहाँ पे अगर हम देखें तो 75, राउंड अबाउट 75 भी ठीक है, 72 भी ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं पहले फेज से। एट्रियल सिस्टली, आल्सो कॉल्ड एट्रियल कंट्रैक्शन। Look at this diagram। Dear students, आप इस डायग्राम को देखें। This is the diagram showing 4 chambers of the heart। जब डियर स्टूडेंट्स हमारे एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे, सिस्टली में होंगे, तो हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे, डायस्टली में होंगे। This is right atrium and this one left atrium। Now both the atria contract at the same time। This is called atrial systole। और यहाँ से राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज दिया जाएगा राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज दिया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स फिल अप हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, द हार्ट बीट स्टार्ट्स व्हेन द एट्रिया कंट्रैक्ट। बोथ राइट एंड लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट टुगेदर। दोनों एट्रिया राइट और लेफ्ट एक साथ कंट्रैक्ट करेंगे। कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टली। जब हमारे
दोनों एट्रिया साथ में कंट्रैक्ट करेंगे, इसको क्या कौन सा टर्म देंगे, एट्रियल सिस्टली। तो फिर क्या होगा कि एट्रिया में प्रेशर क्रिएट होगा। Dear students, the pressure created by atrial contraction helps to push the blood into the ventricle। यहाँ पे जैसे ही एट्रिया सिस्टली में आएंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होगा, यहाँ पे भी एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व ओपन हो जाएगा, यहाँ से भी एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व ओपन हो जाएगा प्रेशर की वजह से, और जो वेंट्रिकल्स है वो ब्लड से भर जाएंगे। Blood flows through atrioventricular valves into the ventricle। There is a tricuspid valve between right atrium and right ventricle, and there is a mitral or bicuspid valve between left atrium and left ventricle। तो यहाँ से tricuspid valve ओपन होगा, यहाँ से bicuspid valve ओपन होगा, atrioventricular valves ओपन होंगे और ब्लड एट्रिया से चला आएगा वेंट्रिकल्स में प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से। और डियर स्टूडेंट, जब हमारे एट्रिया कंट्रैक्शन में होते हैं तो वेंट्रिकल्स डायास्टली रिलैक्सेशन में होते हैं। एट्रियल सिस्टली, एट्रियल कंट्रैक्शन occurs during ventricle diastole when the ventricles are relaxed। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी पहला स्टेप, पहला फेज, पहला स्टेज कवर किया एट्रियल सिस्टली। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्टेप पे आते हैं वेंट्रिक्यूलर सिस्टली। ठीक है डियर स्टूडेंट, फेज 2 पे आते हैं, जब हमारे हार्ट के नीचे वाले दो चेंबर्स वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिक्यूलर सिस्टली, आल्सो कॉल्ड वेंट्रिक्यूलर कंट्रैक्शन। तो देखें डियर स्टूडेंट, अब जब ये हमारे वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो एट्रिया रिलैक्स्ड होंगे, ये डायास्टली में होंगे और ये सिस्टली में। तो देखें आप, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज है और यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व क्लोज है, क्योंकि जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड हार्ट से बाहर चला जाएगा। यहाँ पे पल्मोनिक वाल्व ओपन है, यहाँ पे एरोटिक वाल्व ओपन है, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा एरोटा में। The walls of the ventricles contract। ventricular systole में हमारे ventricles के wall contract करेंगे। This is called ventricular systole। This raises the pressure in ventricles। Dear students, ventricles में pressure build up होगा, atrioventricular valve close होंगे, मगर semilunar valves open कर दिए जाएंगे। ठीक है dear students, this pushes the blood upward to the arteries। blood चला जाएगा आर्टरीज में। डियर स्टूडेंट, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनिक वाल्व के थ्रू ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक वाल्व के थ्रू हमारा ब्लड चला जाएगा एरोटा में। द सेमील्यूनर वाल्व्स ओपन, यहां पे पल्मोनिक वाल्व ओपन होगा और यहां पे एरोटिक वाल्व ओपन होगा, एंड दिस पुशेस द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। और डियर स्टूडेंट, जब हमारे वेंट्रिकल सिस्टली में होते हैं तो एट्रिया डायस्टली में होते हैं। वेंट्रिक्यूलर सिस्टली, वेंट्रिक्यूलर कंट्रैक्शन अकर्स ड्यूरिंग एट्रियल डायस्टली। तो जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे एट्रिया रिलैक्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं आखिरी फेज पे, कंप्लीट कार्डियक डायस्टली, व्हेन ऑल द 4 चेंबर्स ऑफ द हार्ट इन डायस्टली। देखें, राइट एट्रियम भी रिलैक्स्ड है, लेफ्ट एट्रियम भी रिलैक्स्ड है, राइट वेंट्रिकल भी रिलैक्स्ड है और लेफ्ट वेंट्रिकल भी रिलैक्स्ड है। तो चारों के चारों चेंबर्स रिलैक्स्ड हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑल द 4 चेंबर्स आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। तो डियर स्टूडेंट, क्या होगा, सेमील्यूनर वाल्व्स को क्लोज कर दिया जाएगा। सेमील्यूनर वाल्व्स क्लोज टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द हार्ट। देखें, ये हमारा पल्मोनिक वाल्व भी क्लोज है और ये हमारा एरोटिक वाल्व भी, ताकि जैसे ही आर्टरी से ब्लड वापस आएगा तो वो ब्लड वापस हमारे हार्ट में न चला आए, तो उसकी बैकफ्लो को प्रिवेंट किया जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस, जब चारों के चारों चेंबर्स रिलैक्स होंगे, डायस्टली में होंगे, द चेंबर्स ऑफ द हार्ट फिल विथ ब्लड एंड पर्सन्स ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस। तो ब्लड को दोबारा हार्ट चेंबर्स में भर दिया जाएगा और जो हार्ट के अंदर प्रेशर है वो चेंबर्स में डिक्रीज हो जाएगा। तो दैट वाज द लास्ट फेज, कंप्लीट कार्डियक डायस्टली। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कार्डियक साइकिल एंड फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।